बोकारो में हुई शांति समिति की बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील। बैठक में सीओ और थाना प्रभारी रहे मौजूद। रांची के सदर अस्पताल में अब नवजात बच्चों का होगा बेहतर इलाज। सीएम पीडीआई ने सीएसआर फंड से 4 नया बेबी बार्मर दिया। सीएनसीओ में अब बेबी बार्मर की कुल संख्या 16। लातेहार पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 3-4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से बैंक संबंधित दस्तावेज बरामद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़ लगाने पर रोक लगा दी गई है। लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, तो वहीं अपने घरों में परिवार के साथ होली मनाने की अपील की गई है। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा आदेश जारी किए गए। इस आदेश में सरकार ने लोगों को सलाह दी है त्योहारों के अवसर पर वे अपने घरों में रहें ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले, जिसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जहां दीपक प्रकाश को कहना है कि हमारी धार्मिक परंपरा और संस्कृति पर लगातार राज्य की सरकार हमला कर रही है, तो वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री का ये निर्णय स्वागत के योग्य है। झारखंड के एयरपोर्ट अथॉरिटी के सीएसआर बता दें कि सरकार का उनके फैसले का स्वागत किया जा रहा है। लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते गाइडलाइन जारी की गई है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि घरों में होली मनाएं, सभी त्यौहार घरों में मनाएं, जिसके चलते कोरोना वायरस से ज़्यादा ना फैल सके। और सुविधा और इस दौरान कहा गया है कि सुरक्षा बरतनी है सभी त्योहारों के मद्देनज़र। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में फाल्गुन पूर्णिमा की काफ़ी धूम देखी रही है। इस अवसर पर पड़ी में हर्षोल्लास के साथ महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हर और हरि के मिलन के बाद पंडा पुरोहितों ने जमकर गुलाल खेला। वहीं पंडा पुरोहितों का कहना है कि भगवान विष्णु और उनके भक्त प्रहलाद को याद करते हुए ये त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जाना जाता है। तो बता दें, हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक तरीके से हरि और हर का मिलन कराया गया है। हरिहर उत्सव भी इसे कहा जाता है। हरि और हर के मिलन के बाद पंडा पुरोहितों ने जमकर गुलाल खेला है। भगवान विष्णु और उनके भक्त प्रहलाद को याद किया गया है और ये त्यौहार पूरे देश में मनाया जाने वाला त्यौहार कहलाता है। वासुकीनाथ धाम में होली की धूम दिखाई दी है और बुराई पर अच्छाई की जीत होली को माना जाता है। लगातार होली को लेकर लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। रांची के कांके पिठोरिया थाना क्षेत्र के कई गांव में हाथी के अचानक आने से गांव में हड़कंप मच गया। अपने झुंड से बिछड़कर हाथी गांव में पहुंच गया। हाथी के गांव में प्रवेश करने से डर की वजह से लोग अपने घर में घुसे हुए थे, तो कोई छत पर चढ़ गया। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने के लिए मंदिर और मस्जिद से अनाउंसमेंट भी की गई। इस दौरान हाथी का आतंक भी देखने को मिला है। डरे हुए ग्रामीण दिखाई दिए हैं। हाथी अचानक एक गाँव में आ गया, जिसके चलते लोग अपने घरों में छुपे रहे और कई लोग छत पर चढ़ गए। हाथी की वजह से डर का माहौल गांव में बन गया है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे। तरफ से हम लोग के पिठोरिया थाना अंतर्गत में हाथी आए हैं और हाथी को भगाने के लिए हम लोग यहाँ का पब्लिक लोग भी है, पकड़ा कर लोग भी हैं, उसको प्रयास कर रहे हैं भगाने के लिए।
काफ़ी भीड़ हो रही है। यहाँ पर तो हम लोग मना कर रहे हैं, हाथी के पीछे पीछे कोई आदमी नहीं जाएंगे। अभी थाना क्षेत्र में आपका कोई किसी को हताहत होने का? पिठोरिया थाना क्षेत्र में तो अभी किसी को हताहत नहीं हुई है। जैसे ही सूचना मिला, कुछ हाथियों का झुंड गाड़ू कदमा होते सुरुट्टू की ओर तक के आ गए थे। कुछ नुकसान भी हुआ है, कुछ बच्ची का हताहत, एक बच्ची का भी हताहत होने की सूचना मिली है। हमने प्रशासन के द्वारा सूचना भी दिया, प्रशासन को, वन विभाग को भी सूचना दिया। उसके बाद प्रशासन के लोग और वन विभाग की ओर से लोग भी आए और हाथियों को जंगलों की तरफ ले जाने में अपना भूमिका निभाए। गांव के लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए शुभम कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, लगातार हाथी का आतंक देखने को मिला है, इस तरीके से ग्रामीण भी डर के साए में है, तो किस तरीके से हाथी गांव में आया है और क्या कुछ पूरा मामला देखने को मिला? देखिए, अगर ताजा रिपोर्ट की बात करें, जिस तरीका से कांके की पिठोरिया थाना का ये पूरा घटना है, जहां पर कल ही रात में कह सकते हैं कि हाथियों का झुंड जंगलों के रास्ते से पार हो रहा था, जिसमें से एक जो हाथी है वो कहीं ना कहीं अपने रास्ता भटक गया। उसके बाद वो गांव में अफरा तफरी का माहौल एक कह सकते हैं पैदा कर गया। और लेकिन जिस तरीका से ताजा रिपोर्ट की बात करें तो एक व्यक्ति अभी भी उसको गंभीर चोट लगी है हाथी के द्वारा, क्योंकि हाथी ने उसे कह सकते हैं पटकान दी है और जिस तरीका से वो अभी रिम्स अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है, उसके शरीर के कई हिस्से भी टूट चुके हैं। और जिस तरीका से डॉक्टरों का कहना है एक गंभीर चोट जरूर आई है एक व्यक्ति को, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कह सकते हैं दहशत का माहौल जरूर बरकरार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि पिठोरिया थाना के जो भी बाद इलाका है वो जंगल वाला इलाका है, तो कहीं ना कहीं बार बार ऐसे वारदात उस जगह पर होते रहते हैं। और वन विभाग की तरफ से और थाना प्रभारी की तरफ से पिठोरिया थाना के हाथी को सकुशल जंगल की ओर भेज दिया गया है, लेकिन ऐसी वारदात फिर से हो सकते हैं, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। जी शुभम, इस तरीके की वारदात आगे ना हो तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से क्या कुछ पहल की जा रही है? यार, जब भी उन्हें सूचना मिलती है कि इस प्रकार के हाथी चाहे कोई भी जानवर बाहर आ गया है, तो वन विभाग सक्रिय दिखाते हुए तुरंत मौके वारदात पर पहुंच जाती है। लेकिन अब यह सवाल है कि आखिर की जब ये वारदात हो जाती है उसके बाद वन विभाग आती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के जान पे जरूर खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं वन विभाग को जरूर सोचने की तैयारी है और कह सकते हैं इस पर एक गठित टीम बनाकर इस पर काम करने की भी जरूरत है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि हाथियों का जो झुंड है यहाँ से निकल रहा था, इस दौरान एक हाथी बिछड़कर इस गांव में घुसा है, तो अगर निगरानी की बात की जाए तो वन विभाग की क्या इस झुंड पर निगरानी नहीं थी? ये जंगली जो कह सकते जंगली हाथी थे और जंगल के रास्ते से आए थे और वन विभाग की ओर से इस पे किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। बस कयास लगाया जा रहा था कि हाथियों का 10-15 झुंड जो कि ग्रामीणों के द्वारा देखा गया था। ग्रामीणों के सूचना मिलने के बाद ही वन विभाग और थाना प्रभारी की जितनी भी टीम है वहां पर पहुंची और मौका वारदात पर माहौल को शांत किया। हालांकि जो भी कह सकते इसमें जख्मी हुए उनका इलाज राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में चल रहा है। अब यह देखना होगा कि ऐसी घटना पर वन विभाग कैसे अंकुश लगाते हुए नजर आती है। जी, नुकसान की अगर बात की जाए तो इस दौरान नुकसान का आकलन किया गया है? क्या कुछ नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है? ये एकदम नुकसान की बात करें तो जिस तरीका से फसल बर्बाद हुई है, क्योंकि हाथी बेधड़क खेतों में घुस गया और बहुत सारी फसलों को बर्बाद करता चला गया, तो कह सकते हैं कि गरीब और जो बेसहारे लोग थे जो खेती के सहारे निर्भर रहते थे उन्हें एक अच्छा खासा नुकसान जरूर पहुंचा है। और इस नुकसान का खामियाजा कोई भुगतने को तैयार नहीं है, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन जो कह सकते हैं हाथी का दहशत था पिठोरिया थाना के अंतर्गत बखूबी देखने को मिला है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ा, जरूरी पड़ा है। जी, जिस तरीके की ये वारदात हुई है, इसमें जो भी नुकसान हुआ है, तो जिम्मेदार इसकी कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो इसका जिम्मेदार अब किसको माना जाएगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? देखिए, इसकी पूरी जिम्मेवारी तो वन विभाग की बनती है और वन विभाग को इस पर सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि झारखंड शुरू से ही कह सकते हैं आधा जंगल राज्य रहा है, जहां पर जंगल की आबादी बहुत ज्यादा है और जंगली जानवर की भी आबादी ज्यादा है। आए दिन सुनने को मिलता है कहीं चीता कहीं घर में घुस गया है, कहीं ग्रामीण इलाकों में हाथियों का, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम जब घटना सामने आते हैं झारखंड के, वो हाथियों से जुड़ा हुआ रहता है और हाथियों के मामले सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं झारखंड में। और कहीं ना कहीं अब वन विभाग को जागने की जरूरत है और वन विभाग को जंगल में छिपे जानवरों को पकड़कर कह सकते हैं रखने की भी जरूरत है। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो हाथी का आतंक देखने को मिला है। एक गांव में हाथी अचानक आ गया, जिसकी वजह से लोग डरे सहमे थे और अपने घरों में छुपे हुए थे। कुछ लोग छत पर भी निकल कर आए, लेकिन इस दौरान भारी नुकसान फसलों का बताया जा रहा है। होली और शब बारात को लेकर बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड में सीओ संदीप मधेशिया और थाना प्रभारी नूतन मोदी को देखरेख में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकारी अधिकारियों ने कोरोना को देखते हुए मौजूद लोगों के माध्यम से आम जनता के बीच गाइडलाइन पालन करने का संदेश दिया। साथ ही शब बारात में जुलूस नहीं निकलने के निर्देश दिए। इसके साथ लोगों के बीच नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की हिदायत भी दी। तो आपको बता दें कि लगातार गाइडलाइन का पालन करने की बात की जा रही है। होली और शब बारात को लेकर बोकारो के चंद्रपुर प्रखंड में सीओ संदीप मधेशिया और थाना प्रभारी नूतन मोदी की देखरेख में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान शब बारात में जुलूस नहीं निकलने के निर्देश दिए गए हैं और गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। मौजूद लोगों के माध्यम से आम जनता के बीच गाइडलाइन पालन करने के निर्देश देने की बात की गई है, संदेश देने की बात की गई है कि जनता इससे जागरूक हो और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और जितनी भी गाइडलाइन कोरोना की जारी की गई है उन सभी का पालन किया जाए। इसी के साथ लोगों के बीच नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी हिदायत दी गई है। तो तमाम जो त्यौहार है उनको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि जनता के बीच कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घरों में रहकर ही होली मनाएं। बोकारो में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। इसी दौरान शब बारात में जुलूस नहीं निकलने के भी निर्देश दिए गए हैं। गाना चल रहा है, गाना चल रहा, मजा आए सब, तो घर तो बजेगा। संबंध हम लोग को रात में जलता है, कितने बजे? 7 बजे। सीईओ आए हुए हैं, कम से कम हम लोग पैदल ही आप लोग से सहयोग लेंगे भी। कब तक आप लोग हम बोल रहे हैं जी धूमधाम से नहीं निकलवा दिए। बोकारो के चंद्रपुरा जिले में शासकीय स्कूल के शिक्षक भीम महतो द्वारा गरीब के लिए होली के रंग और कपड़ों का वितरण किया गया, जिसमें बच्चों में खुशी का माहौल बन गया। तो वहीं स्थानीय शिक्षक के इस कार्य के द्वारा स्थानीय लोगों ने शिक्षक के इस कार्य की जमकर तारीफ की। वितरण के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षक ने इलाके में कई लोगों के आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहने की बात कही। होली के रंग और कपड़ों का वितरण इस दौरान किया गया। शासकीय स्कूल के शिक्षक भीम महतो के द्वारा बच्चों की खुशी का माहौल बना रहा है। वितरण के बाद मीडिया से बातचीत की गई और शिक्षक ने इलाके के कई लोगों के आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित रहने की बात की है। स्थानीय लोगों ने शिक्षक के इस कार्य की जमकर तारीफ की है। इस गांव में रह रहे हैं, कोई चीज का सुविधा नहीं है सर। हम लोग का क्या करेंगे? यहाँ का क्या नाम है गांव का? मंगलडाड़ी नाम है। अच्छा, अभी सर आप लोग का बच्चा को कौन पढ़ा रहे हैं? हम लोग के बच्चा को एक जूनियरी का मास्टर है ना, वही मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का मास्टर भी हम लोग को बच्चा को नहीं पढ़ाता है अभी। किस तरह से पढ़ा रहे हैं वो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, कुछ कपड़ा लता भी देते हैं, कुछ खाने भी देते हैं और बच्चा को पढ़ाई लिखाई का सुविधा भी देते हैं। देखिए, बच्चों के उत्थान के लिए अभी हम प्रत्येक दिन 1 घंटा समय निकाल रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं और इन बच्चों के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कॉपी, कलम, पहनने का कपड़ा, स्वेटर, रंग, कटर, सब मुहैया हम दे रहे हैं बच्चे लोगों को, ताकि बच्चे लोग किसी भी तरह से वंचित ना हो और बहुत सुंदर ढंग से पढ़ाई कर रहा है। लातेहार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भाकपा माओवादी के 3 सदस्यों और टीएसपीसी के 1 सदस्य को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार चारों नक्सलियों के पास से लेवी की नगद, माओवादी पर्चा और बैंक संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं।
माओवादी यहाँ उदयपुरा के आस पास के इलाके में इकट्ठा होने वाले हैं और कुछ लेवी का पैसा वसूल करने वाले हैं। उसके आधार पर थाना प्रभारी टाउन थाना लातेहार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उसके लिए एक छापामारी दल बनाया गया, जिसने कि छापामारी करके 3 माओवादी सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लेवी के 3,48,000 रुपये, एक मोटरसाइकिल, 7 ATM और कुछ बैंक पासबुक भी बरामद किया गया है। उनसे प्राप्त सूचना के आधार पर एक जगह और रेहड़ा में एक छापामारी की गई, जिसके पास से माओवादी काफ़ी पर्चे भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही एक और सूचना मिली थी कि TPC का एक उग्रवादी जो है लेवी का पैसा वसूल करने के लिए बतात खुर्द गाँव में आने वाला है, जिसके आधार पर फिर छापामारी दल का गठन किया गया। थाना प्रभारी लातेहार इंस्पेक्टर अमित के अंतर्गत ही, और बतात खुर्द में कल रात में एक छापामारी की गई, जिसके पास से एक TPC का उग्रवादी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भी 1 लाख रुपए नगद जब्त किया गया। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि लातेहार में पुलिस काफ़ी सक्रिय है। इसी के चलते भाकपा माओवादी के 3 सदस्यों और TSPC के 1 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार 4 नक्सलियों के पास से लेवी की नगद, माओवादी पर्चा और बैंक संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिस काफ़ी सक्रिय इस दौरान दिख रही है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से कई सामान बरामद किए गए हैं। लेवी की नगद, माओवादी पर्चा और बैंक के संबंध में कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। लातेहार पुलिस काफ़ी सक्रिय है। इसी के चलते कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भाकपा माओवादी के 3 सदस्य और TSPC के 1 सदस्य को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि आपको बता दें कि भाकपा माओवादी के 3 सदस्य बताए जा रहे हैं। इनके पास से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है, नकदी भी बरामद की गई है और बैंक से संबंधित कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इनके पहचान पत्र भी इस दौरान जब्त कर लिए गए हैं। माओवादी यहाँ उदयपुरा के आस पास के इलाके में इकट्ठा होने वाले हैं और कुछ लेवी का पैसा वसूल करने वाले हैं। उसके आधार पर थाना प्रभारी टाउन थाना लातेहार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उसके लिए एक छापामारी दल बनाया गया, जिसने कि छापामारी करके 3 माओवादी सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लेवी के 3,48,000 रुपये, एक मोटरसाइकिल, 7 ATM और कुछ बैंक पासबुक भी बरामद किया गया है। उनसे प्राप्त सूचना के आधार पर एक जगह और रेहड़ा में एक छापामारी की गई, जिसके पास से माओवादी काफ़ी पर्चे भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही एक और सूचना मिली थी कि TPC का एक उग्रवादी जो है लेवी का पैसा वसूल करने के लिए बतात खुर्द गाँव में आने वाला है, जिसके आधार पर फिर छापामारी दल का गठन किया गया। थाना प्रभारी लातेहार इंस्पेक्टर अमित के अंतर्गत ही, और बतात खुर्द में कल रात में एक छापामारी की गई, जिसके पास से एक TPC का उग्रवादी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भी 1 लाख रुपए नगद जब्त किया गया। लगातार पुलिस छापेमार कार्रवाई करती रही है। इसी के चलते लातेहार पुलिस को भी एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 3 सदस्य TSPC के बताए जा रहे हैं और 1 सदस्य को गिरफ्तार, माओवादी के 3 सदस्य बताए जा रहे हैं और एक TSPC का सदस्य बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन 4 नक्सलियों के पास से नकदी भी बरामद की गई है, बैंक से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं और इनके पहचान पत्र भी बरामद किए गए हैं। लगातार पुलिस के द्वारा छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।